नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञान धारा में। तो मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज आए हैं हम एक नए शब्द के साथ। वो शब्द है पिता। तो आज हम देखेंगे पिता नाम से कौन कौन सी रचना किसने की है, उसकी विधा क्या है और कौन सी रचना किस सन में लिखी गई है। यहाँ से भी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ। तो पहली रचना हमारे सामने है। पिता नाम से एक कहानी की रचना की गई है, जो कि इसके लेखक कौन है तो आप देख सकते हैं। इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन और ये विधा क्या है, कहानी है। एक बात ध्यान रखिएगा, पिता नाम से 3 लोगों ने कहानियां लिखी हैं। वो 3 लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं ज्ञान रंजन जी, दूसरे हैं महीप सिंह और तीसरे जो लेखक हैं वो हैं धीरेन्द्र अस्थाना। तो ज्ञान रंजन, महीप सिंह और धीरेन्द्र अस्थाना, इन तीनों लोगों ने पिता नाम से कहानी विधा की रचना की है। मतलब तीनों लोगों ने कहानी विधा ही लिखी है पिता नाम से। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है प्रश्न इस टाइप से कि आपको मिलान करने को दे देगा या फिर कह देगा कि इनमें से निम्न में से कौन से लेखक हैं जिनकी जो कहानी है वो पिता नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक किसी और को रख देगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लगाइएगा सही आंसर को। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिता नाम से हमने देखा कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी कहानी लिखी है। तो 3 लोगों ने लिखी है, वो है ज्ञान रंजन, महीप सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है आपके सामने, वो है केवल पिता। ये रचना जो है 1978 ईस्वी में लिखी गई है। ये भी कहानी विधा है और ये जो रचना लिखी है वो सेवाराम यात्री के द्वारा लिखी गई रचना है, केवल पिता। अगली जो रचना है वो है पिता का प्रेमी। पिता का प्रेमी ये कहानी है और ये निर्मल वर्मा की रचना है। तो कह सकते हैं जो पिता का प्रेमी होता है उसका जो मन होता है बहुत ही निर्मल होता है। इस तरीके से आप इनको जोड़ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा कि पिता का जो प्रेमी होता है वो बहुत निर्मल मन का होता है। याद हो जाएगा कि निर्मल वर्मा की ये रचना है। अगली जो रचना है पिता दर पिता, ये एक कहानी लिखी गई है पिता दर पिता नाम से और ये रचना जो लिखी है वो लिखा है रमेश भक्शी ने, पिता दर पिता। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना आपके सामने है, पिताजी चुप रहते हैं। ये भी कहानी है और ये कहानी जो है वो है ज्ञान प्रकाश विवेक के द्वारा लिखी गई रचना है। और अगली और लास्ट रचना है पिता के फूल। तो पिता के फूल किसके पास हैं? कह सकते हैं पिता के फूल उमा शंकर। उमा मतलब पार्वती जी, शंकर मतलब शिव जी। तो उमा शंकर यानी कि दोनों पति पत्नी के पास उनके पिता के फूल हैं। आप इस तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, उमा जी और शंकर जी। उमा हम पार्वती जी को कहते हैं और शंकर जी भगवान शिव जी। तो इन्हीं की पत्नी है उमा। तो कह सकते हैं पति पत्नी, दोनों पति पत्नी के पास उनके पिता के फूल हैं। तो पिता के फूल किसके पास हैं? उमा शंकर के पास हैं। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पिता नाम से कुछ रचनाएं देख ली हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आइए एक और रचना का अध्ययन कर लेते हैं। अभी हमने पीछे जो है पिता नाम से रचनाओं का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं शकुंतला, कि शकुंतला शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। और तो चलिए शुरुआत करते हैं, शकुंतला शब्द से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो सबसे पहली जो रचना हमारे सामने है वो है शकुंतला, जो कि 1911 ईस्वी में लिखी गई है और ये रचना जो है शिव नंदन मिश्र ने लिखा है। समय को ध्यान रखिएगा, 1911 में जो शकुंतला नाम से रचना की गई थी वो शिवनंदन मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना थी। अगली रचना है शकुंतला नाम से, जो 1980 ईस्वी में लिखी गई है और ये नाटक है जो कि लिखा किसने था? नेवाज ने लिखा था। समय को ध्यान रखिएगा, 1680 ईस्वी में शकुंतला नाम से एक नाटक की रचना की गई थी जो कि नेवाज के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बात करें तो शकुंतला नाम से 1862 ईस्वी में एक और नाटक की रचना की गई थी, लेकिन वो नाटक किसने लिखा था? तो वो लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने लिखा था?
राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था नाटक नाम से एक नाटक 1862 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अगली रचना है शकुंतला नाटक जो कि 1810 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये रचना जो है लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई रचना है 1810 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी भी गई है। अगली रचना है संगीत शाकुंतला। तो संगीत शाकुंतला नाम से भी एक नाटक की रचना की गई है जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है। और लास्ट रचना है शकुंतला की अंगूठी जो कि 1990 ईस्वी में लिखी गई रचना है। विधा क्या है? नाटक है और सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर हमने शकुंतला नाम से जितनी भी रचनाएं देखी हैं सभी की सभी नाटक विधा हैं। और इसके पहले जो हमने पिता नाम से रचनाएं देखी थी वो सारी की सारी कहानी विधा थी। तो आपको एक चीज इसमें कॉमन दिखी होगी, अगर कभी पिता शब्द से कोई रचना पूछ ले कि इसकी विधा क्या रही है, तो अगर आपको विधा नहीं भी ध्यान है उस टाइम तो आप इतना याद रखिएगा, पिता नाम से जितनी भी रचनाएं थी सारी की सारी हमने कहानी विधा पढ़ी थी। तो फौरन आप कहानी टिक कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपने शकुंतला नाम से देखा कि जितनी भी आपने रचनाएं पढ़ी सभी की सभी नाटक विधा हैं। तो आप इजिली याद रख सकते हैं, अगर शकुंतला नाम से कोई रचना पूछती है, आपको नहीं उस समय याद है कि विधा कौन सी थी, तो फौरन ये चीज याद करिएगा कि मैंने शकुंतला नाम से जितनी रचनाएं पढ़ी थी उसमें एक बात कॉमन थी कि सारी की सारी नाटक विधा थी। तो आसानी से आप विधा को टिक कर सकते हैं। और एक छोटी सी रचना मतलब शब्द और है जिसकी मिलती जुलती 3 रचनाएं मिलती हैं, वो है रिमझिम शब्द। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिमझिम नाम से एक एकांकी लिखी गई थी जो कि रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। और रिमझिम नाम से 2 लोगों ने और रचना की थी। एक रचना किया था, एक के लेखक हैं हंस कुमार जी और एक के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। तो रिमझिम नाम से जो एकांकी विधा लिखी गई थी वो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना थी। रिमझिम नाम से एक रचना लिखी थी हंस कुमार ने और एक रचना जो है रिमझिम नाम से लिखा गया था तो वो लिखे थे गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। तो यहाँ पर हमने आज 3 शब्दों पे चर्चा की है। एक हमने देखा है पिता शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की जाती हैं। अगली रचना हमने देखी शकुंतला शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिमझिम शब्द से कौन कौन सी रचनाएं मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर हमने आज 3 शब्दों का अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं हम कल एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगी आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।